बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना होगी। आप सब लोग जिस भाव से बैठे हैं, श्रद्धा से बैठे। त्वमेव सर्वं मम देव देव, तू ही सब कुछ है हे मेरे देव, तू ही सर्वस्व है हे मेरे परमात्मन। इस भाव से कब समझ में आता है? जब ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। नहीं तो बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं कि हे प्रभु तो सब कुछ है, वो बोलना कुछ और है। लेकिन महापुरुषों ने कहा है 3 जगह जब बोल उठते हैं तब उसको बोलना कहते हैं। तू सब कुछ है 3 स्थानों पर उन्होंने संकेत किया है। एक, जब शमशान में हम जाते हैं तब वहां ऐसा महसूस होता है कि प्रभु कुछ नहीं है, जो कुछ है तू है और तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। शमशान में खड़े होकर के मन में यही भाव आता है। दूसरा न द्वितीयो न तृतीयो, न दूसरा न तीसरा कोई भी दुनिया का संसार का भाव आता ही नहीं। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सारा जग जलता देख भया कबीर उदास। उस समय ऐसा लगता है कि जिस शरीर को हमने सब कुछ माना था, जिस शरीर को हमने इतना संभाल के रखा था, जिसको जो है ना सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हमेशा ध्यान में रखते थे, वो तो ऐसा जल रहा है जैसे कि कोई लकड़ी हो। जिन बालों को संभाला था ऐसे जल रहे हैं जैसे कि घास हो। वहां पर ऐसा भाव आता है प्रभु दुनिया में है, जिस दुनिया के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हाय हाय करते हैं, जिस दुनिया के लिए सब कुछ हम हमेशा सब कुछ भुला देते हैं, तो उस समय जो है ये भाव आता है प्रभु त्वमेव सर्वं मम देव देव, तू ही सब कुछ है और कुछ नहीं। और एक दूसरी जगह जब हॉस्पिटल में बैठते हैं, किसी हॉस्पिटल को देखो, अस्पताल को देखो, वहां देख करके पता लगता है कि कहाँ आ गए हैं। हर कमरों में, जिस कमरे में जाते हैं, जिस कमरे में प्रवेश करते हैं, बस केवल एक ही आवाज आती है त्वमेव सर्वं मम देव। प्रभु ये क्या है? ऐसा भी जीवन, ऐसा भी जीवन। एक तरफ हमने जो है ना हाड़ जले जस लाकड़ी, वहां ऐसा जलते हुए देखा, और दूसरी तरफ हमने देखा कोई पैर से टूटा है, कोई हाथ से टूटा है, किसी के आंख ही नहीं है, किसी का गला ही कटा है, कोई कोमा में पड़ा है, हर तरह से तड़प रहा है। साथ पूरा परिवार मानो कि त्वमेव सर्वं मम देव देव, और कुछ नहीं है। लेकिन महापुरुषों ने कहा एक और भी है, एक स्थान और भी है। वो कौन सा? जहां हमेशा जो है ना ये होना चाहिए प्रभु तो ही सब कुछ है, त्वमेव सर्वं मम। हमेशा कहते हैं वो ज्ञान और वैराग्य है। जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान और वैराग्य आता है ना, तो उन 2 स्थानों से ये बड़ा स्थान है। वो घर में भी रहेगा तो यही कहेगा त्वमेव सर्वं मम देव देव, दुकान में भी रहेगा तो यही कहेगा त्वमेव सर्वं मम देव, कहीं भी रहेगा किसी से भी नमन करेगा, कहेगा क्या है प्रभु तूने दिया है, तेरी संपत्ति है। और हाँ, कितने दिन रहना है? बस 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल। 100 साल के बाद भी अगर कोई सौभाग्य मिल जाए तो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा जो है ना कहते हैं त्वमेव सर्वं, ये भाव जो हमेशा रहे। कहते हैं 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
इसलिए कहा है इन दोनों बातों को हमेशा त्वमेव सर्वम मम देव देव से जोड़ करके रखो। कहाँ भूले पड़े हैं, कहाँ जो है ना भटक रहे हैं, क्यों हमारे हृदय नहीं बदलते हैं। हम रात दिन देखते हैं जाते हुए विदा होते हुए, कितनों को हमने विदा कर दिया, अब हमारी बारी है, हम क्यों नहीं सोचते हैं। महापुरुष कहते हैं देखो मनुष्य का जीवन सबसे महान है, देवताओं को भी ये नहीं मिला है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है एक जगह, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, देवताओं को सुर असुर किसी को भी नहीं प्राप्त है। ऐसा मनुष्य का जीवन मिल करके, ऐसा मनुष्य का जीवन आज हमें मिला है, कहते हैं बहुत सोचने की बात है। आज सुनो एक मिनट, आज जो है हमें इस बात की क्या है जरूरत है कि जो मनुष्य का जीवन मिला है वो कहाँ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, देवी जी दुनिया से चली गई, किसी को पता है क्या कहाँ गई, किस शरीर में गई, किस योनि में गई, कहाँ से आई, किसी को भी ना आने को पता है और ना जाने को पता है कहाँ जाएंगी। ना पिछला वाला घर पता था, ना आगे कितने घर हैं वो पता है। अरे मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, मनुष्य का घर ही ऐसा है कि सारे जितने भी योनि हैं, जितने भी कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, ये भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या 84 लाख योनियां हैं और सारी योनियां कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जलचर नभचर सभी जगह जो है ना वो भी एक शरीर में है, जहाँ की हमें मनुष्य के यहाँ से बोलो जाना होता, यही रास्ता है। उनको भी इसी में आकर के परमात्मा के पास जाएंगी, उनका भी यही रास्ता है मनुष्य, ऐसा नहीं हो दूसरे रास्ते से बिल्कुल चली जाए ना। अभी सारे पशु पक्षियों को कीट पतंगों को जो हम देखते हैं ना, सबको जब तक मनुष्य के जीवन में वेद में मंत्र आया है क्या कि जब तक वेद में मंत्र आया मनुष्य के जीवन में वो आत्माएं नहीं आएंगी तब तक मोक्ष को नहीं प्राप्त कर। यही एक ब्रह्म अष्टाचक्र 9 द्वारा देवा नाम पुर योद्धा 8 चक्रों 9 दरवाजों वाली मनुष्य की ये नगरी है, अविद्या नगरी है देवताओं की। जी हाँ, किसकी? देवताओं की नगरी मनुष्य, इसको हम समझने वाले बने। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। अभी मैं सुबह आ रहा था, सुबह देखा एक कुत्ता सामने पड़ गया और कुत्ता, मैं मोटरसाइकिल में मैंने देखा उस कुत्ते की पूंछ भी नहीं है। मैंने देखा पूंछ तो नहीं है लेकिन साथ साथ उसके सिर के ऊपर किसी ने मार दिया होगा, घाव कीड़े पड़े। बताओ, कुछ कुत्ते की सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ा साधन औजार पूंछ होता है, मुंह और पूंछ, वो भी नहीं है। आप ऐसे तड़प रहा है, ऐसे तड़प रहा है कि बोलो कैसे तड़प रहा है। ऐसी ऐसी योनियां पड़ी हैं जहां की देख करके डर लग रहा है कि कहां, क्या इसमें भी हमें आना है, क्या यहाँ भी हमें कभी आना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसी ऐसी योनियों में कि जो है कभी हम बच नहीं सकते। इसलिए कहा है कि केवल केवल और केवल याद करो क्या, परमात्मा को, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कब याद करो? न शमशान में केवल, न अस्पताल में केवल, और कब याद करो? हमेशा याद करो, हर जगह याद करो, और उसी याद के साथ साथ उस परमात्मा की आज्ञा मानो। जैसा कि बताया पिताजी ने कि पूज्य बेटी दुनिया से चली गई, उस बेटी ने इस बेटी को जन्म दिया, और जब गई होगी, बोलो एक माँ दुनिया में सबसे बड़ी अगर बेटी, पुत्रों के लिए पहली सबसे बड़ी, मतलब ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में, माँ के विषय में, निर्माण करने वाली है, सुख देने वाली, ध्यान रखने वाली, हमेशा जो है ना बच्चों के लिए हमेशा सुख देने वाली, अगर सबसे ज्यादा कोई
है सबसे बड़ी तो कौन है? माँ है। ऐसी माँ है भूखे रह लेगी लेकिन अपने बच्चों को भूखे, गीले में लेट लेगी बच्चों को गीला नहीं। और ऐसी माँ कि जो है ना, किसी ने कहा कि इसमें उपमा, कोई उपमा नहीं, माँ में कोई उप ही नहीं है, वो तो माँ है। माँ में कोई और शब्द नहीं जोड़ सकते हो। अगर माँ में कोई शब्द जोड़ोगे ना आगे पीछे, माँ की शोभा खत्म हो जाएगी। माँ तो माँ है, माँ तो माँ। तो आज एक बेटी की माँ, आज हमारी बहन, आज हमारी पुत्री, वो आज हम जिसको हमने हवन से आहुति देकर के श्रद्धांजलि दी, उस बेटी का ये हमारा छोटा सा पौधा पूजा है। याद रखो ये हमारा मंदिर है। बाद में मंदिर की पूजा करना, सबसे पहले ये मंदिर है पूजा के योग्य। वो पूजा कोई और है, हो सकता है ईश्वर की प्रार्थना वहां जाके आपकी न स्वीकार हो, लेकिन अगर असली प्रार्थना करोगे, ये बहुत ज्यादा कन्या धन, कन्या शक्ति वेदों में आई है, परम शक्ति, दिव्य शक्ति। जैसे आपके घर को हमेशा कहते हैं, जिस घर में मैं कभी कभी सोचता हूँ वत्स साहब कि मेरे बेटी नहीं है, एक बेटा है, आपने देखा है, केवल एक बेटा। कभी कभी सोचता हूँ हे प्रभु मैंने क्या अन्याय किया था, है? मैंने कौन से कर्म किए थे? भगवान ने तूने सब कुछ दे दिया, लेकिन अरे कम से कम एक बेटी। कभी कभी मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि बेटी परम सुख है। बेटा पिता को रोते देख सकता है, लेकिन बेटी दूर रहेगी, ससुराल में रहेगी, तो फिर भी जितनी बार सांस लेगी तो उसका ध्यान माता पिता भाई की ओर होगा, हमेशा भाइयों की ओर। शुभ में शुभ अगर सोचने वाली, चिंतन करने वाली, मनन करने वाली अगर कोई है तो बेटी है। दोनों घर को संभालने वाली बेटी है। तो आओ ये परिचय हमारे नाना जी हैं, यानी इनकी बेटी, पिता माता जी हैं, अपनी बेटी को खोया है। परमात्मा कोई नहीं, आपको ये बेटी मिली है। सब हम आपके साथ हैं। आप जो है आशीर्वाद देते रहना। और भाई कौन है? सारे भाई हैं। जिस बेटी को ऐसे मामा मिले हों, रिश्ते में मामा, लेकिन आज सब संबंधों में संबंध है आपके पास। बेटी के लिए सब संबंध है, जो कि एक लालन के, पालन के, जीवन में आगे बढ़ाने के, शिक्षा देने के, जो जो प्यारे प्यारे संबंध है हमारी बेटी के लिए, ये समर्पित रहे। वेद में योग में आया है, मैं योग करता हूँ ना, तो योग में एक आया समर्पण। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें एक समर्पण आया है। क्या समर्पण? यही समर्पण, यही प्रभु तेरी आज्ञा है। क्या? यही पूजा है कि तेरे न्याय और नियमों को मैं संभाल लूं। तेरी आज्ञा ही सबसे बड़ी पूजा है। घंटी बजाना एक अलग बात है, लेकिन उस घंटी को खुशियों के रूप में बजाना परिवार में, क्योंकि ये मंदिर है। परिवार बहुत, भगवान ने इसको मंदिर कहा है, इस परिवार को मंदिर कहा है। इसमें सबसे पहली पूजा होनी चाहिए, इसमें सबसे पहली घंटी बजनी चाहिए। बड़ा छोटा सब एक दूसरे से सब समर्पित हों। तो इसलिए आओ, हम अधिक समय न लेते हुए आज पिताजी कुछ बताना चाहते हैं आपको, ये भी बताएं आशीर्वाद। और साथ अंत में यही कहेंगे कि प्रभु उस महान आत्मा को सद्गति मिले, शांति मिले, आपके चरणों में स्थान मिले। ओम शांति। बोलो। 84 लाख योनि है।